हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मेहरोत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने एक चैप्टर है जो कंप्लीट किया है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के डेरिवेशंस कंप्लीट हो चुके हैं और काफ़ी हद तक न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने लगा लिए हैं। थ्योरी तो पूरी पढ़ ही चुके हैं। डाउट सेशन चल रहा है ऑनलाइन। बहुत सारे बच्चे डाउट सेशन में पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और अपने अपने डाउट्स जो है पूछ भी रहे हैं। तो कुछ बच्चों की क्वेरीज भी आई हैं जिनके कुछ क्वेश्चंस हमने जो है इस सेशन में रखने के लिए आपकी स्क्रीन पे भी देखिए दिख रहा होगा। तो उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो थोड़ा सा जूम करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, वो करंट उसके अंदर से ड्रॉ करता है। करंट कितना है? 0.8 एम्पियर का, और 220 वोल्ट की सप्लाई पे वो काम कर रहा है और 8 घंटे एक दिन में जलता है। एक दिन में कितने घंटे जलता है? 8 घंटे जलता है। तो हमें बताना है कि बल्ब ने टोटल कितनी पावर कंज्यूम करी। पहला हमें क्या निकालना है, क्या क्या चीज़ें दे रखी। देखिए 0.8 एम्पियर जो दे रखा है, दैट इज़ व्हाट, दिस इज़ द करंट, और ये है 250 वोल्ट, ये वोल्टेज हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द पावर। पावर हमें निकालनी है, बल्ब ने कितनी पावर टोटल ली होगी। ठीक, और जलता कितने, एक दिन में कितने घंटे जल रहा है बल्ब? 8 घंटे एक दिन में। एक दिन में 8 घंटे केवल जल रहा है, तो पावर हमें निकालनी है। दूसरी बात कि अगर 6 किलो वाट आवर के 5 रुपये बिजली कंपनी लेती है, तो हमें बताना है कि अगर 8 घंटे लगातार बल्ब जले 0.8 एम्पियर और 250 वोल्टेज पे, तो पावर उस हिसाब से कितना बल्ब का बिल आना चाहिए। 2 पॉइंट्स हैं हम लोगों को। तो क्या क्या हम लोगों को दे रखा है, पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं। हमें करंट दे रखा है, आई की वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 0.8 एम्पियर, ये दे रखी है। ठीक, दूसरा हमें वोल्टेज दे रखा है 250 वोल्ट, ये दे रखा है। और टाइम कितना है? 8 आवर्स पर डे, 8 घंटे पर डे। तो 8 आवर्स हो गया एक दिन का। लेकिन बिजली का बिल कितने दिन तक के लिए चाहिए उनको? कह रहे हैं कि अगर 60 दिन में बिजली का बिल आए, यानी 2 महीने में, तब 8 घंटे के हिसाब से पर डे अगर वो जलाए, तो 60 दिन में बिजली का बिल कितना होगा। तो टोटल डेज कितने हो गए? 60 दिन, और एक दिन में 8 घंटे चल रहा है, तो 60 दिन में 60 × 8, यानी कि 6 8 × 48, 480 घंटे बल्ब जला। इस हिसाब से यही हुआ। अब हमें निकालना है पावर। तो सबसे पहले जो जिस चीज़ का हमें निकालना है उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है और इस फॉर्मूले को हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा, वोल्टेज कितना है हमारा? 250 इंटू आई की वैल्यू कितनी है? करंट इज़ व्हाट? 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर करंट हो गया। तो यहाँ से पॉइंट हटा, नीचे आ जाएगा 10, ज़ीरो से ज़ीरो कटा, तो इसको साफ साफ लिख लें, बचा 25 × 8, 25 8 200 वॉट। इस हिसाब से बल्ब ने कितना पावर लिया? बल्ब ने 200 वॉट लिया, पावर खींचा। अगर इस वॉट को देखिए, अब एक ट्रिक ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो रीडिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 रुपये प्रति 6 किलोवाट आवर, है ना? किलोवाट आवर, यानी आवर तो टाइम हो गया, लेकिन किलोवाट पे ध्यान दीजिएगा। किलोवाट यानी पावर का कंजम्पशन काहे में आपको होना चाहिए? किलोवाट में होना चाहिए। लेकिन हमने तो बल्ब का पावर कंजम्पशन अभी खाली वाट में निकाला है, तो हमें इसको किलोवाट में बदलना पड़ेगा। तो किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करें? इसको 1000 से डिवाइड कर दें। तो 200 वॉट को अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा किलोवाट में आ जाएगा। तो 200/1000 इक्वल्स टू 0.2 किलो वाट, ये हमारा पावर आ गया। ठीक है, क्या चीज़ निकल के आ गई है? ये पावर आ गई है हमारी। अब दिस इज़ व्हाट, पावर। अब हमें निकालनी है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, यही तो होता है, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब इसकी वैल्यू हम निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे एनर्जी इक्वल्स टू पावर, कितनी निकल के आई हमारी? 0.2, और टाइम कितना था भैया? 480 आवर्स। बल्ब कितने देर जल रहा है 2 महीने में? 480 आवर्स। तो हम इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 हो गया,
ज़ीरो से ज़ीरो कटा, यानी एनर्जी की वैल्यू कितनी आ गई 48 इंटू टू, 48 टू ज़ा 96, तो 96 हमारी किलो वॉट आवर आ गई। ठीक, किलो वॉट आवर, ये किलो वॉट आवर हमारी क्या आ गई, एनर्जी आ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बल्ब में कह रहा है कि 6 किलो वॉट आवर के कितने रुपए लगते हैं, 5 रुपये। तो ये लिखेंगे 6 किलो वॉट आवर के लगते हैं 5 रुपये। ठीक, 6 किलो वॉट आवर के कितने रुपए लग रहे हैं, 5 रुपये। तो इस हिसाब से 1 किलो वॉट आवर के कितने रुपए लगेंगे, 5/6 रुपये, है ना। इतने रुपए लगेंगे 5/6। तो 1 किलो वॉट आवर के इतने आ गए, तो 96 किलो वॉट आवर हमने निकाला था ये। तो 96 किलो वॉट आवर के 96 किलो वॉट आवर के हो गए 96 इंटू 5/6। ठीक, 16 6 96 और 16 5 80, यानी कि 80 रुपये। तो ये 80 रुपये जो है हमारा, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि बल्ब को 80 रुपये बल्ब का बिल बनना चाहिए 60 दिन में। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। अगला सवाल हम लोग आते हैं कि 3 रजिस्टर्स हैं जिनके रेजिस्टेंसेस हमें दे रखे हैं 2, 3 और 6 ओम के। इनको किस तरह से कनेक्ट किया जाए कि टोटल रेजिस्टेंस पहले तो आ जाए 4 ओम का और दूसरा कितना आ जाए 1 ओम का। तो आप हमें ये बताइए कि इन रेजिस्टेंसेस के लिए आपको पैरेलल और सीरीज़ दोनों आप लोगों को पता होगा। तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हाउ कैन 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। 3 रेजिस्टेंस है। R1 दे रखा है 2 ओम, R2 दे रखा है हमारा 3 ओम और R3 दे रखा है 6 ओम। ठीक, टोटल रेजिस्टेंस यानी R इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए, 4 ओम। 4 ओम का R इक्विवेलेंट लाने के लिए हमें एक एक करके ये समझना पड़ेगा कि किस ढंग से हम इसको लगाएं कि ये कनेक्ट हो जाए। तो एक काम करते हैं, अगर हम ऐसा करें कि ये 4 ओम का हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, इसको तो हम ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर से 4 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। बाकी जो बचे इनको हमें ऐसा कुछ करना है जुगाड़ कि 4 ओम आ जाए, है ना। तो 3 ओम और 6 ओम को यदि हम पैरेलल लगा दें, इस वाले को और इसको, इन दोनों को काहे में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में अगर कनेक्ट कर दें और इसको कर दें सीरीज़ में, इसको कैसे कर दें, सीरीज़ में कर दें, तो देखते हैं क्या बनता है। तो पैरेलल में सबसे पहले लगाते कैसे हैं, ऐसे करके एक रेजिस्टेंस ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उससे एक दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम कर दें 3 ओम R2 और यहाँ पे कर दें 6 ओम। ठीक है, ये 6 ओम और इधर लगा दें हम 2 ओम का। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के देखें क्या 4 ओम आता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, सबसे पहले ये और ये हमारे पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए इनकी वैल्यूज़ होंगी क्या, अगर इनकी वैल्यू पैरेलल है तो कैसे निकाली जाती है। ये पैरेलल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इन दोनों का 1/R वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1। R1 कितना दे रखा है, यानी कि 3 दे रखा है, और दूसरा वाला कितना है 1/6, ये 6 है, ये 3 और ये 6। गोले के अंदर दो ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं जो पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला 1/3 प्लस 1/6। इसको सॉल्व करें, 1/R, 3 और 6 का एलसीएम 6, 3 2 ज़ा 6, ये। तो 1/R की वैल्यू कितनी आ गई, 2 और 1 3, 3/6। ठीक, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी कि R/1 की वैल्यू उल्टा हो जाएगी, तो R की वैल्यू हो जाएगी 2 ओम। ठीक, यानी कि यहाँ इतने जो गोले की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2 ओम आ गई। ये 2 ओम और ये 2 ओम, इसको एक बार फिर से अच्छा सा फिगर बना करके देख लें।
ये हो गई और ये हो गई। देखिए यहाँ पे हम रखेंगे वो वैल्यू जो गोले के अंदर थी, जिसकी वैल्यू आई है 2 ओम, और ये वाला जो है ये बाहर से अलग से 2 ओम रखा हुआ था। तो अब ये दोनों काहे में दिख रहे हैं, ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं। तो सीरीज़ में दिखने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे आर इक्विवेलेंट बराबर पहला वाला रेजिस्टेंस प्लस दूसरा वाला रेजिस्टेंस, यानी 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज़ इक्वल्स टू 4 ओम। तो 4 ओम लाने के लिए हमें इस तरह से अरेंजमेंट करना चाहिए था, है ना, जिसमें 3 और 6 ओम को हमने काहे में लगा दिए, पैरेलल में लगा दिए, और R1 जो 2 ओम वाला था उसको हमने सीरीज़ में लगा दिया। तो तब जा कर के हमारा 4 ओम आ गया। अच्छा, दूसरा अब इसको कह रहा है कि आपको 1 ओम वाला भी कुछ ऐसा जुगाड़ करके लगाना है 3, 6 और 2 ओम को, कि आपका फाइनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम आए। तो इसको करने के लिए हम क्या करें, इसको करने के लिए हम पैरेलल वाला कर दें। एक तरीका देखते हैं कि अगर हम तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगाते हैं, अगर हम तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल लगाते हैं तो हमें क्या मिलेगा। पैरेलल लगाने के लिए ये हो गया 3 ओम, ये हो गया हमारा 6 ओम, और ये हो गया हमारा 2 ओम। इनको यदि हम ट्राई करें, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल के लिए इक्वेशन होती है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r इक्वल्स टू 3, 6 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। इसको सॉल्व करें, 3 2 5 1 6, 6/6 इक्वल्स टू 1/r। यहाँ से r की वैल्यू 1 आ गई। तो इसका मतलब है 1 ओम हमें लाना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन में कह रहा है ना 1 ओम भी लाना था। अगला सवाल में आपको 1 ओम लाने के लिए आपको 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम को किस तरह से लगाएं। तो सेकंड वाले का तरीका ये हो गया, ये है हमारा सेकंड वाले का, दिस इज द सेकंड वन, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द फर्स्ट वन। चलिए अब अगले सवाल पे पहुंचते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस कॉफ एंड कोल्ड, आप लोग भी थोड़ा सा वैसे करके बच के रहिए, क्योंकि ज़ुकाम बहुत ठंडी हो गई है और ज़ुकाम हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा बच करके रहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हाईएस्ट और लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस दिस 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 दिस। तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि इस तरह के सवाल को करा कैसे जाएगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बस दिमाग हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है कि रेजिस्टेंसेस जो दे रखे हैं उनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। हाईएस्ट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम उसको कैसे लगाते हैं, पैरेलल लगाते हैं कि सीरीज़ में लगाते हैं, पहले तो ये बताइए मुझे। हाँ, देखिए हमें 3 रेजिस्टेंसेस जो दे रखे हैं, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24, 4 ओम, 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं। इनका नाम हम देते हैं पहले तो। R1 की वैल्यू है 4 ओम, R2 दे रखा है आपको 8 ओम, R3 दे रखा है 12 ओम, और R4 कितना दे रखा है, 24 ओम। ये 4 रेजिस्टेंसेस हमको दे रखे हैं। तो सबसे पहले लोएस्ट रेजिस्टेंस कब निकलेगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस तब निकलेगा जब हम इनको कैसे काहे में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। तो इसके लिए एक पॉइंट नोट कर लें, यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लें कि लोएस्ट रेजिस्टेंस कब निकलता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू सबसे कम कब निकलती है, जब हम उसको काहे में लगा दें, पैरेलल में। ठीक, लोएस्ट के लिए अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट रेजिस्टेंस कब निकलता है, जब हम उसको काहे में लगा दें, सीरीज़ में लगा दें। ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें लोएस्ट रेजिस्टेंस निकालना है तो हमें उसको सारे रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यानी 1/r1 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और अगर सीरीज़ में हाईएस्ट निकालना है तो सीरीज़ में, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 डायरेक्टली हमें निकालना पड़ेगा। तो
तो हम एक एक करके दोनों की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हाईएस्ट निकालना हो तो R की वैल्यू आ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 रेजिस्टेंस दे रखे हैं, तो R1 की वैल्यू है 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24। इन सबको जोड़ देंगे। 8 और 4 12, 12 24, 24 24 48, यानी कि 48 ओम जो है ये हमारा आ गया हाईएस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें हम इसको काहे में करेंगे, सीरीज़ में करेंगे। और पैरेलल के लिए कंडीशन आ गई 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो इसके लिए 1/R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम आ जाएगा 24। 4 और 8 और 12 4, 6 3 2 1। इन सबको अगर हम जोड़ दें, 6 3 9 2 11 1 12, 12/24, 12/24। इसका मतलब उल्टा हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 24/12। 24/12 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 ओम। यानी कि पैरेलल में देखिए 2 ओम रेजिस्टेंस आया, ठीक, और सीरीज़ में हमने लगा दिया तो 48। ठीक, रेजिस्टेंस जिसका कम आएगा इसका मतलब करंट उतना ही उसके अंदर से शानदार पास होगा। तो हम देख लेंगे सीरीज़ में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा उतना ही करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हमें पैरेलल में कॉम्बिनेशन को पैरेलल में जोड़ना चाहिए रेजिस्टेंस को, ताकि क्या हो, करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सके। तो एक ये सवाल हो गया। अब है इलेक्ट्रिक मोटर वाला। अगला सवाल है, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर की है। हाँ, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पियर की है और 220 वोल्ट की लाइन से जुड़ी हुई है। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर्स। तो इस सवाल में कुछ खास दम नहीं है। पावर का फॉर्मूला होता है वोल्टेज इनटू करंट। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे पावर निकालने के लिए। और हमें दे क्या क्या रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है 5 एम्पियर, वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट, ठीक, और टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स का दे रखा है। तो हम लगा दें, पहले तो पावर निकालें। पावर की वैल्यू हो जाएगी वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज है 220 वोल्ट और करंट कितना है 5 एम्पियर। 220 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 10 और 1 11 00, यानी 1100 वाट्स। 1100 वाट्स आ गई हमारी पावर, ठीक है। अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे एनर्जी का और इससे हम वैल्यू निकालेंगे। तो एनर्जी E इक्वल्स टू पावर इज व्हाट, 1100, और टाइम कितना ले रही है 2 आवर्स। 11 इंटू 2, टाइम को हमें आवर्स में दे रखा है, और ध्यान रहे टाइम को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइम को करना पड़ेगा सेकंड्स में। तो हो जाएगा 2 इंटू 3600 सेकेंड। अगर हमें एनर्जी जूल्स में निकालनी है या किलो जूल्स में निकालनी है तो हमें किस में निकालना पड़ेगा, टाइम को सेकंड में करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1100 इंटू 2 इंटू 3600, ठीक है। अब हम इसको हम सॉल्व करें। 11 3 36, 6 3 9 6 और 3 0, 1 2 3 4 0, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 3 6 1 2 3 9 6, सॉरी 3 9 6 इंटू 1 2 3 4 4 0। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 3.96 इंटू 10 की पावर 4 और 2 6, 10 की पावर 6 जूल्स, ठीक है।
और अगर हम इसको फिर से 1000 से डिवाइड कर दें तो 3.96 इंटू 10⁶ था। इसको अगर हम 1000 से डिवाइड कर दें तो ये जूल्स की जगह काहे में आ जाएगा आंसर, किलो जूल्स में। यानी इसी आंसर्स को हम लिख सकते हैं 3.96 इंटू 10⁶ में से 10⁻³ माइनस होगा तो बचेगा 10⁻³ और किलो जूल। ये हमारी आ गई एनर्जी। ठीक, तो एक ये आंसर हमारा हो गया इसको करने के लिए। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये है कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम। तो ये सवाल तो बहुत ही इजी है, ये तो आप लोग कर सकते हैं। इसको हमें प्रूफ करना है। ये सवाल आप लोग भी नोट कर लें और इसका आंसर हो सके तो खुद करने की कोशिश करें और मुझे बताएं, नहीं तो इस आंसर के ऊपर बेस्ड ये आप लोगों को करके दिखाना है। ठीक है, और हाँ, ये वाला सवाल देखिए। ये सवाल तो बहुत ही प्यारा है। इस सवाल को कैसे करेंगे। हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन दिस। बताइए इस तरह के सवाल को हम लोग कैसे करें। क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में लगा दिए जाएंगे और उसमें 5 एम्पियर का करंट 220 वोल्ट की लाइन से वो कनेक्टेड रहेगा। बताइए इस तरह के सवाल को हम कैसे करेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, करंट दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है ना। करंट और वोल्टेज दे रखा है हमें, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज और करंट जब दे रखा होगा तो हम लिखेंगे करंट की वैल्यू है 5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट। अब हम लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहती है, ओम्स लॉ कहती है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। ओम्स लॉ कहती है V इक्वल्स टू आई इंटू आर। अब हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर में V कितना दे रखा है 220 वोल्ट, I कितना दे रखा है 5 एम्पियर और R की वैल्यू निकाल लें हम। R की वैल्यू है 220/5। ठीक, अब 220 को 5 से हमें डिवाइड करना है। तो 220 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 4 20, 5 4 20, यानी 44 ओम की वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, तो ये था हमारा कि आर की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 44 ओम्स। ठीक, अब जब आई है 5 एम्पियर, वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो हमारा रेजिस्टेंस इस हिसाब से कितना आया 44 ओम। ठीक, तो 176 ओम करने के लिए कितने रेजिस्टेंस चाहिए, तो 44 में x का मल्टीप्लाई कर दें। मान लेते हैं हम 44 ओम्स वाले x रेजिस्टेंसेस मिल करके किसके बराबर हो जाएंगे, 176 ओम्स के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 176 ओम्स डिवाइडेड बाय 44 ओम्स। ओम से ओम कट गया, 44 फोर्स, तो x की वैल्यू 4, यानी कि 4 रेजिस्टेंस ऐसे हमें 44 ओम्स के इस्तेमाल करने पड़ेंगे जो जिनकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 176 ओम रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। x की वैल्यू 4 इज़ द आंसर। तो एक ये सवाल हम लोगों का हो गया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये वाला सवाल भी देखिए आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे। जैसे ऊपर मैंने सवाल बताया था उसी तरह से इस सवाल को भी करने की कोशिश करिएगा कि कितने रेजिस्टेंसेस, 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको आपको किस तरह से 6 ओम के रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं 6 ओम के, इनको आपके किस तरह से कंबाइन करना है कि उनकी वैल्यू कितनी आ जाए, एक बार 9 आ जाए और दूसरी बार 4 आ जाए। बहुत ईजिली ये सवाल कर लेंगे आप। ठीक है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा कैसे करा जा सकता है। और अगला सवाल देखते हैं। हाँ, 2 लैम्प पोस्ट, 2 लैम्प्स है, वन इज़ रेटेड
100 watt and 220 volt, and the other is 60 watt at 200 will connected in parallel to electric main supply. What is the current in drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब ये जो सवाल है टू लैम्प्स का, इसको कैसे करा जाए? किसी के पास कोई आइडिया? देखिए मैं तो बताने जा ही रहा हूँ, कोशिश करिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करिएगा। वीडियो पॉज करने के बाद इस सवाल को अपने कॉपी में झट से कॉपी पेन उठाइएगा और करने की कोशिश करिएगा, और मेरे सॉल्व करने के पहले ही आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो बहुत इजी सवाल है, कोई बहुत कठिन सवाल नहीं है कि आपसे होगा नहीं, बस बट करना आपको ये है कि इसको थोड़ा सा समझ करके ट्राई करने की कोशिश करनी है कैसे आएगा सवाल। खैर चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, बताता हूँ आपको। दो लैम्प हैं, एक 100 वाट का है 220 वोल्ट पे, और दूसरा है 60 वाट का 220 वोल्ट पे। इसको कैसे करा जाए? पावर्स हमें दे रखी, करंट एक एक करके निकाल लें। हमें क्या क्या दे रखा है? लैम्प, एक लिखते हैं लैम्प ए, और यहाँ पे लिखते हैं लैम्प बी। दो लैम्प्स हैं, एक का पावर दे रखा है पावर 100 वाट है, और इसका वोल्टेज V1 है कितना? 220 वोल्ट्स, ठीक। तो यहाँ से करंट निकाल लें। करंट कैसे निकलेगा? पावर इक्वल्स टू V इंटू आई वाले फॉर्मूले से हम लगाएं, आई की वैल्यू हो जाएगी पावर अपॉन V, ये वाला फॉर्मूला लगाएं और आई निकालें। तो आई की वैल्यू हो जाएगी पावर अपॉन V, यानी पावर कितनी दे रखी है? 100 अपॉन 220। तो ये I1 आ जाएगा, क्योंकि लैम्प ए की बात कर रहे हैं। तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 गया, 2 5 ज़ा 10, 2 11, 5 अपॉन 11 एम्पियर। ये आ गया लैम्प ए का करंट। उसी हिसाब से लैम्प 2 के बारे में, यानी लैम्प बी के बारे में देख लें क्या क्या दे रखा है। पावर 2 दे रखी कितनी? 60 वाट, 60 वाट्स दे रखा है, और वोल्टेज कितना दे रखा है? V2 इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। तो यहाँ से I2 करंट का फॉर्मूला निकाल लेंगे, P अपॉन V। P की वैल्यू दे रखी है 60 अपॉन V की वैल्यू 220, 0 से 0 कट गया, 2 3 ज़ा 6, 2 11, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 11 एम्पियर, ठीक। हमने दोनों के करंट निकाल लीजिए। अब हमें क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन? 220 वोल्टेज में कितना करंट ड्रॉन किया गया? तो टोटल करंट का फॉर्मूला हो जाएगा, टोटल करंट, इस पूरी सप्लाई में टोटल जो करंट था वो था I1 प्लस I2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू निकाल लें, कितनी है? 5 अपॉन 11 है, और I2 की 3 अपॉन 11, यानी 5 और 3 8 अपॉन 11। 8 को 11 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 11, पॉइंट लगा, एक ज़ीरो पड़ा, 11 7 ज़ा 77, 3 11 2 ज़ा 22, 8 0.727, ऐसे करके 0.727 एम्पियर, ठीक। राउंड फिगर में इसको 0.73 भी किया गया होगा। आप देख लीजिएगा इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.73 आ रहा है। आपकी शायद अगर बुक में हो तो इसका आंसर शायद यही आ रहा है, 0.73 एम्पियर्स, राउंड फिगर में करने पर। तो एक ये सवाल भी हम लोगों का हो गया। दैट्स इट। इतने सारे सवाल हम लोग ने आज डिस्कस किए। होप सो कि आप लोगों ने इस सेशन में ढेर सारे सवाल को समझा भी होगा। जिनको नहीं आता है वो वीडियो को बार बार पॉज करके देख सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अच्छे से मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन करी हो, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि और अच्छे ढंग से आपको बताऊं, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स अगर आपको हों इन चैप्टरों में तो आप वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।